अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करनी है। अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। जी हाँ जनाब, आपने वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। तो जी, ये गाँव का माहौल कुछ इस तरह का है कि वीकेंड था और मेरी बाकी सिस्टर्स भी आई हुई थी। रात को काफ़ी देर तक गपशप होती रही, लेकिन मैं स्टडी नहीं कर पा रही थी। तो सुबह ये लोग सारे सो रहे थे, बच्चे जागे हुए थे, तो फिर मैंने उठवाई चारपाई। मैंने कहा मैं बाहर ना उधर दरख्त के नीचे जाके बैठ के पढ़ लेती हूँ। आपने 2 घंटे पढ़ना है, 3 पढ़ना है, जितने भी पढ़ना है, लेकिन आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लें तो काफ़ी हो जाता है। खैर, अब मैं इस बंदे को कह रही हूँ कि जाके चारपाई रख के आए, और ये चारपाई रख के आए तो मैं पढ़ के वहाँ से वापस भी आ गई, और रात को इनको बैठने के लिए चारपाई मिली नहीं और ना कोई वहाँ से उठा के आया। अगले दिन मैंने इनको कहा कि आप लोगों ने चारपाई नहीं उठाई थी, और इस वजह से वो अंदर से दूसरी चारपाई उठा के गए। और इतना अच्छा माहौल था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो 2 से 3 घंटे मैंने स्टडी किया, और बीच में मैं आई थी घर वापस। अपने मियाँ जी को ज़रा टाटा बाय बाय करने के लिए आई थी। वो आजकल ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। तो सी ऑफ करके फिर मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई। यहाँ जी पढ़ने का माहौल इस तरह था कि मैं पढ़ के जब वापस आई हूँ तो ये मेरी सिस्टर्स वगैरह ना कढ़ी बनाने का आज इनका प्लान था। तो लस्सी अम्मी ने ताज़ी बनाई हुई थी। ताज़ा लस्सी की जो कढ़ी बनती है तो वो बहुत ही मज़े की होती है। यहाँ बच्चे अपने आप में लगे हुए हैं, रबिया, हरीम और ज़िम्मा, ये लड़कियाँ लड़कियाँ, वो उनका दिल करता है कि हम आपस में लगे रहें, और ये बेचारा अकेला लड़का पड़ा हुआ है और कार्टून ही देखी जा रहा है अपनी। इसको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा है। अच्छा, इसकी हरीम के साथ बिल्कुल नहीं बनती और रबिया के साथ इसकी बहुत बनती है, लेकिन रबिया भी कहती है कि मैं हम लड़कियां लड़कियां खेलें, और हम साथ में वो तीनों बैठी हुई हैं। लेकिन खैर, फिर मैं जब रबिया को कहती हूँ तो वो साथ में मिलके इनके खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। और इनका बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मेरा भी पढ़ाई करके टाइम आ गया था, गुजर गया था। फिर जनाब 3 बजे के टाइम के मुताबिक जैसे मैं थोड़ा सा अंदर से सो के वापस आई ना, यहाँ अभी भी हम लस्सी और बेसन मिक्स करके उसके अंदर डाल रहे थे। बड़े वाला पतीला, बड़ी देगची है ये, इसको भर के बनाया था, और बड़ी मज़े की बनी थी, क्योंकि जब फ्रेश लस्सी होती है तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की कड़ी पकोड़े बनते। तो बहुत मज़े के बने हुए थे। मैंने तो ट्राई कर लिए थे ना, अभी मैं बाद में ही बता रही हूँ आप लोगों को। खैर, यहाँ ये सारा प्रोसीजर ख़त्म हो गया था, और इसको बनते बनते ना यहाँ पे 2-1 बजे के करीब ये स्टार्ट हुई थी, और 4 या 5 बजे के करीब ये फाइनल हुई थी, आफ्टर पकोड़ाज और दिस दैट। तो बीच में कुछ ना कुछ काम हम कर, अच्छा मैंने ना यहाँ पे आके चखी, मैंने अम्मी ने बनाई थी लस्सी, तो मैंने कहा ज़रा चखती हूँ मैं। बहुत मज़े की थी और खट्टी खट्टी। और पहले के ज़माने के जो लोग थे ना, वो यही लस्सी पिया करते थे। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया नहीं होता इससे। जो गांव की ख़वातीन होती हैं ना, वो क्या करती हैं, गर्मियों में उन्होंने लस्सी निकाली, भले सर्दियाँ हुई, इन्होंने रोटी लस्सी के साथ खा ली। तो ये बहुत अच्छा रिच सोर्स ऑफ आयरन, ये आयरन है, और इसमें ना चाटी की लस्सी से ना आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया नहीं होता, आपका आयरन पूरा होता रहता है। फिर यहाँ पे मैं ग्रेप्स उठा के ले आई थी। मैंने कहा चलो साथ साथ ना थोड़ा सा ग्रेप्स भी हो जाएंगे, और बड़ा हम इंजॉय कर रहे थे। फिर मैं तकरीबन चाय भी हम लोग साथ में पी रहे थे। कोई भला फ्रूटों के साथ चाय पीता है, लेकिन फ्रूट्स भी आ गए थे और चाय भी आ गई थी, दोनों साथ में ही आ गए थे। यहाँ सुमेरा अपने पकौड़ों का इंतज़ाम कर रही थी, और यहाँ दोपहर के खाने का इंतज़ाम भी हो रहा था। बाहर मुलाजिम होते हैं, उनको खाना देना होता है। 3-4 लोग होते हैं, तो अम्मी के घर तो अभी तक तंदूरी पे ही बन रही होती हैं रोटियां। मैंने तो पूरी गर्मियां ही तंदूर पे रोटी नहीं खाई, बस जब अम्मी की तरफ आती हूँ तो तब खा लेती हूँ, वरना मेरे घर पे तवे पे रोटी बनती है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, ये बॉयल आ रहा था और गिरने के करीब हो रही थी। फिर मैंने भी अपना हाथ डाल के मैंने कहा ज़रा उंगली कटा के शहीदों में नाम डाल लेते हैं। ये वही वाला सीन हो गया था। ऐसे ही होता है ना कुछ। आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। मुझे ये कहावतें बतानी नहीं आती और बोलनी भी नहीं आती। खैर, इतना कुछ कर कुर के, और मैंने कहा मैं भी अपना हिस्सा थोड़ा सा डाल दूँ। बस मैंने वही चम्मच ही हिलाया था, उसके बाद ये पकोड़े बन रहे थे।
पकोड़ों की वीडियोस मैं नहीं ले सकी थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी, तो मैं जाके लेट गई थी। क्योंकि आप रात में जागे होते हैं तो फिर आपने पढ़ा भी होता है, तो फिर आपका दिमाग जो है ना वो ज़रा माऊफ सा हुआ होता है। फिर मैंने ना जनाब जब उठ के आई हूँ तो ये सुमेरा ने वीडियोस बना के रखी हुई थी। और फिर यहाँ मौसम बड़ा ही अच्छा हो गया था 4 बजे के करीब। बहुत ठंड, आजकल ठंड हो रही है, 2 दिन लगातार यहाँ बारिश हो चुकी है। उसके बाद बहुत ठंडी यख हवा चल रही होती है, और उसी दिन से, संडे से ये स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे हम चाय शाय पी रहे हैं और बाहर बैठे हुए हैं, बड़ा खुशगवार सा मौसम है। और यहाँ देखिए, फिर उसके बाद छलियाँ भी हम लोगों ने भून ली, छलियाँ भी खा ली। और मगरिब का टाइम हो गया था। खाना खाने से पहले ना फिर ये जो लकड़ियाँ जल जुल के ना अंगारे टाइप बन जाते हैं, तो इसके ऊपर ना ये छल्ली भून के खाने का बड़ा ही मज़ा आता है। अब नमक को छल्ली लगा वो छल्ली को नमक लगा ले, और सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा, छल्ली को नमक लगा के ना उसके बाद इसको अंगारों पे भून लें और बहुत ही मज़े की बन जाती है। उसके बाद यहाँ पे तड़का लग रहा है जी कड़ी को, और बहुत ही मज़े की कड़ी बनी थी। और ये कहते हैं ना कि कोई एक बंदा आपके ख़ानदान में ऐसा होता है जिसकी एक स्पेशलिटी होती है। ज़्यादातर ये मेरी सिस्टर आसमा ही बनाती है। अगर हम मुल्तान बना रहे हैं तब भी ये जाके बनाती है, यहाँ बना रहे हैं तो तब भी इससे बनवाई है। मैंने तो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा बनाई थी, वो हम इस्लामाबाद में थे तो तब। और बहुत ही बुरी हालत हुई थी उसके बाद, तो मैंने बनाई नहीं। क्यों, जो मुझे डायरिया और वॉमिटिंग हो गई थी, मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने खाई थी, और मैंने बहुत एहतियात के साथ खाई थी। लेकिन खैर इस दफ़ा किसी को कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत मज़े की बनी थी। और ये आज की कुछ वीडियो है जो मैंने लगा दी है यहाँ पे मेरे साथ बातें कर रहा। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। और कड़ी की रेसिपी अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। मैं आसमा से पूछ के आप लोगों को ज़रूर सेंड कर दूँगी, वापस कमेंट करूँगी। क्योंकि मैंने नहीं बनाई, मैंने देखी भी नहीं, बस मैंने वीडियो बना के पोस्ट कर दी है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।